हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है शब्द रचना। क्या होते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं वे आपस में मिलकर क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, धरती, राजू, घर, ये सब क्या हैं? शब्द हैं। किन से मिलकर बने हैं? वर्णों से। तो आइए देखते हैं। वर्ण नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। तो क्या होता है सार्थक शब्द? सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो। तो सार्थक शब्दों के कितने वेद होते हैं? पांच वेद होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, नंबर 5 प्रयोग के आधार पर। तो फ्रेंड, सार्थक शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है रचना के आधार पर। तो इसको फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋण शब्द, नंबर 2 योग ऋण शब्द, नंबर 3 यौगिक शब्द। अब नंबर 1 है ऋण शब्द। क्या होते हैं ऋण शब्द? जिन शब्दों को विभाजित नहीं किया जा सकता उनको ऋण शब्द कहते हैं। जैसे मकान, इनको हम 2 भागों में विभाजित करके इनका अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे किताब, कलम, आकाश आदि, ये सब क्या है? ऋण शब्द। सेकंड है योग ऋण। इसके नाम से ही पता चल रहा है योग ऋण मतलब ऋण शब्दों का योग। जब 2 ऋण शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं उनको क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखिए, इनको नोट कर लेना। इनके एग्जाम्पल जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन, चतुर्भुज। तो ये क्या करते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं। ठीक है। लंबोदर जिनका दर लंबा हो, गजानन, दशानन जैसे कि रावण। अब नंबर 3 है यौगिक शब्द। क्या होते हैं यौगिक शब्द? जब 2 ऋण शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। इन सब के कोई ना कोई अर्थ होते हैं फ्रेंड, पर जो यौगिक शब्द होते हैं वे ऋण शब्द से तो मिलकर बने होते हैं परंतु कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। तो आप देख के ही पहचान सकते हैं कि ये यौगिक है या योग ऋण। अब जैसे रेलगाड़ी, इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं होगा। जैसे विद्यालय, घुड़सवारी, हिमालय, ये 2 शब्दों से तो मिलकर बने हैं पर इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं होता। ठीक है। अब सेकंड है हमारा, अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए इनको डिटेल में। नंबर 1 है तत्सम शब्द, नंबर 2 है तद्भव शब्द, नंबर 3 देश शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। तो इनको डिटेल में। सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, ये ले लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जब हम इन शब्दों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये संस्कृत के शब्द हैं। तो जो संस्कृत जैसे देखें, ये पढ़ने में लगें, वो सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, मत्स्य। ये फ्रेंड मत्स्य लिखा हुआ है। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। पत्रिका, कुक्कुर, मयूर। आपने ये शब्द बहुत बार पढ़े होंगे। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। नंबर 2 है तद्भव शब्द। क्या होते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं।
अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं घोड़ा, गेहूँ, मुँह, कुत्ता। जैसे आपने देखा होगा, हमने तत्सम में पढ़ा था कुक्कुर, ठीक है, इसका अर्थ भी क्या होता है? कुत्ता। पर ये क्या है? तद्भव। और ये क्या है? तत्सम। ठीक है। अब नंबर 3 है देश शब्द क्या होते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम अपनी आम भाषा में, अपनी घरेलू भाषा में बहुत सारे शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे ढूंढना, खाट, मेहरारू, लोटा, ये सब क्या होते हैं? देशज, जो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। अपने घर में हम इन शब्दों का अधिक यूज़ करते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। नंबर 4 विदेशी। विदेशी से ही पता चल रहा है जो शब्द कहाँ से आए हों, विदेश से आए हों। देश के बाहर की भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बल्ब, लैंप, साइकिल, कप्तान, ये सब क्या हैं? विदेशी। ये हमारे देश के नहीं है, ये कहाँ से आए हैं? विदेश से आए हैं, जो हम अपनी भाषा में इनको प्रयोग करने लगे। ठीक है। और लास्ट है फ्रेंड संकर शब्द। ये इसका मतलब ये इसमें ही मान लिया जाता है। ठीक है। क्या होता है संकर शब्द? जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने, उन्हें संकर का मतलब ही है ये आपस में जुड़े हों। ठीक है। संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे सिनेमा, घर, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया तो सिनेमा घर। इनको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। किताब और घर, किताब घर, इसे पुस्तकालय भी बोल देते हैं। रेलगाड़ी, रेल था। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं फ्रेंड। देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1, आप सब परिचित होंगे इन शब्दों से। पर्यायवाची शब्द। क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे हम किसी का भी पर्यायवाची देखें, जैसे देख लेते हैं आँख का। आँख को क्या बोल सकते हैं? दृग, लोचन, नेत्र, नयन, इन सब का क्या मतलब होता है? आँख। ठीक है। अब नंबर 2 है विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जैसे हम कोई भी चीज़ बोलें, ऊपर, ऊपर का क्या होगा? नीचे। जैसे अंधकार, अंधकार का प्रकाश। और भी हम जैसे दिन, दिन को क्या बोलेंगे? रात। दुख, दुख को खुशी। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं। इनको हम अलग से करेंगे फ्रेंड, पर्यायवाची और विलोम शब्द। इनकी वीडियो हम अलग से बना देंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए 3rd कौन सा है? समयोच्चारित शब्द, जिनका क्या होता है? उच्चारण समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे अंश और अंश। तो ये शब्द क्या हैं? बोलने में तो समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब नंबर 4 है अनेकार्थी शब्द। क्या होते हैं? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे फल, फल को और क्या बोल सकते हैं? परिणाम। जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट को हम परिणाम बोलते हैं। ठीक है। और उसको फल भी बोलते हैं। एक खाने वाला फल भी होता है। तो वैसे फल, ठीक है, और इनके और रूप भी होते हैं। ठीक है। जैसे फल को लाभ भी बोल देते हैं, मेवा, कर्मयोग। ठीक है। अब नंबर 4 है काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर। कितने होते हैं फ्रेंड? 3 होते हैं।
देख लेते हैं। इनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, पर आप पढ़ लीजिए, इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नंबर 1 है शब्द का अव्ययधा रूप, नंबर 2 है लक्षणारूप, नंबर 3 व्यंजनारूप। तो फ्रेंड इनको ऐसे नोट कर लेना कि कितने होते हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं फ्रेंड। नंबर 1 है विकारी या सविकारी शब्द। क्या होते हैं? विकारी। पहले विकार, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन या चेंज, इसी को हिंदी में बोल देते हैं बदलाव। विकार या विकार का मतलब ही है क्या है? बदलना। ठीक है, तो विकारी। देखते हैं क्या होते हैं। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी या सविकारी। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल या समय के आधार पर क्या कर दें? अपना अर्थ बदल दें। कितने होते हैं ये? 4 होते हैं फ्रेंड। जैसे देख लेते हैं। नंबर 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ठीक है, तो जब हम कोई भी क्या करेंगे, वाक्य लिखेंगे तो ये लिंग और वचन, कारक और काल के आधार पर अपना क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई वाक्य लिखा होता है तो लिंग के आधार पर ये अपना रूप बदल देते हैं, जैसे कि लड़का, कहीं लड़की होगा। ठीक है, या फिर वचन होंगे तो वचन के आधार पर, जैसे एक वचन है तो लड़का, बहुवचन है तो लड़के या लड़कों, ऐसे ही व्यक्ति, व्यक्तियों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं वो क्या कर देते हैं, जब उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे अपना अर्थ बदल देते हैं। अब सेकंड है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी को अव्यय शब्द भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या? लिंग, वचन, कारक और काल, इनके आधार पर क्या, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो ये अपना अर्थ नहीं बदलेंगे। ठीक है, जैसे हे, हो, अरे, किंतु, परंतु, धीरे, चाहे लिंग कोई सा भी हो या वचन कोई सा भी हो, कारक कोई सा भी हो, काल हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना अर्थ नहीं बदलते। जैसे अब कछुआ, पहला देखते हैं। कछुआ धीरे चलता है। अब चाहे ये एक कछुआ हो या 2 कछुआ हो या 4 हो, पर धीरे जो है वे हमेशा समान रहेगा। अब जैसे सेकंड है वे कल आएंगे, चाहे वे कल आएंगे या वह कल आएगा, तो इसका रूप नहीं बदलेगा। ये हमेशा कोई भी वाक्य हो हमेशा समान रहेंगे। ठीक है, तो अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 समुच्चयबोधक, नंबर 2 क्रिया विशेषण, नंबर 3 संबंधबोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। तो आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। जैसे समुच्चयबोधक किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, और, या, ये सब क्या होते हैं? शब्द समुच्चयबोधक शब्द होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, ये सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। संबंध जैसे के सामने, विस्मयादि बोधक अरे, उफ, ओह या आहा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक। और एक और होता है फ्रेंड, इसको इसमें गिनती नहीं करते, पर होता अविकारी शब्द ही है, निपात। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसको अलग से नोट कर लें। पर ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द ही होते हैं। जैसे तो, भी, और ये वाला है ना फ्रेंड, भी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको दे दिया जाएगा कि जो भी है वाक्य में
यह कौन सा शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन में फ्रेंड निपात जरूर होगा, तो आप हमेशा इसको टिक करके आएँ। ठीक है, हो, तक, भर। ठीक है फ्रेंड, एक तो सार्थक, एक निरर्थक। ठीक है, अब लास्ट है हमारा निरर्थक शब्द। क्या होते हैं? निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम अपनी आम भाषा में बोल देते हैं पानी, पानी के साथ बोल देते हैं कभी कभी पानी वानी दे देना, लड़की वड़की, रोटी ओटी। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, पर आप इनको देख लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा जो शब्द विचार है या शब्द रचना है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो ऐसे ही अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।